Hello students, in our today's video we will discuss about class 10 chapter 10 circle। आज के वीडियो में हम स्टूडेंट्स सर्कल से रिलेटेड थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में दो थ्योरम है, थ्योरम 10.1 एंड थ्योरम 10.2। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और साथ में दोनों ही काफ़ी इजी थ्योरम है। इन थ्योरम्स को हम डायरेक्टली एज ए रिजल्ट यूज़ करेंगे जब हम एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 को सॉल्व करेंगे। So let's start. Theorem 10.1 is the tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Means अगर कोई सर्कल है, मान लीजिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर O है और OP हमारे पास रेडियस है। P पॉइंट के से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो टेंजेंट जो हमने ड्रॉ किया है और OP क्या हमने रेडियस ली है। तो हमें क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है एक्स वाई टेंजेंट है, वो रेडियस के साथ क्या होगा, 9 परपेंडिकुलर होगा। यानी एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू ओ पी। मीन्स ओ पी और एक्स वाई जो हमने टेंजेंट लिया है इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमें प्रूव करना है। और जब भी हम किसी लाइन और किसी पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट सबसे कम डिस्टेंस निकालते हैं वो क्या होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो हम यहाँ क्या शो करेंगे स्टूडेंट्स के OP जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो हम क्या शो करेंगे स्टूडेंट्स, OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेट्स सी प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। सो इस थ्योरम में हमें गिवन क्या है स्टूडेंट्स, सर्कल विद सेंटर O एंड एक्स वाई इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P। ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के पॉइंट P पर हमने एक टेंजेंट लिया है एक्स वाई। हमें क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, यानी OP और एक्स वाई के बीच में जो एंगल है ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है। दैट इज OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट्स। टेक अ पॉइंट Q ऑन एक्स वाई एंड ज्वाइन OQ। हमने जो एक्स वाई टेंजेंट ड्रॉ किया था उस पर हमने एक पॉइंट लिया है Q और O और Q को हमने ज्वाइन किया है। नाउ OP इक्वल टू OP, मान लीजिए स्टूडेंट्स ये पॉइंट A है, A पॉइंट पर OQ ने सर्कल की बाउंड्री को कट किया है। तो स्टूडेंट्स OP और OA की लेंथ इक्वल होगी। वाई? बिकॉज OA एंड OP बोथ आर रेडियस फॉर दिस सर्कल। सो बोथ आर रेडियस ऑफ द सर्कल। नाउ OQ जो टोटल डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा, OA प्लस AQ के इक्वल होगा, OA प्लस AQ के इक्वल। सो OQ और OA किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, OP के इक्वल है। सो OQ इक्वल टू OP प्लस AQ। OQ किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, OP प्लस AQ के इक्वल है। यानी OP में कुछ ऐड किया तब हमें OQ मिला। मीन्स OQ इज ग्रेटर देन OP। OQ की लेंथ ग्रेटर किससे होगी स्टूडेंट्स, OP से होगी, बिकॉज OQ इक्वल टू OP प्लस OA। सिंस दिस हैपन्स फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन XY एक्सेप्ट द पॉइंट P। तो स्टूडेंट्स हम अगर इस लाइन पे, सो हमने अभी तक क्या देखा स्टूडेंट्स, XY हमारे पास एक परपेंडिकुलर है, O पॉइंट पर, सर्कल के O पॉइंट पर हमने परपेंडिकुलर यहाँ पर एक टेंजेंट लिया है। O और P, सेंटर और P पॉइंट को ज्वाइन किया है, तो OP हमारे पास रेडियस का काम करेगी। हमें क्या शो करना है, OP इज परपेंडिकुलर टू XY। मीन्स OP और XY के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। कब होता है स्टूडेंट्स, जब परपेंडिकुलर होता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट और किसी लाइन के बीच में। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो क्या हो जाएगा, OP एक परपेंडिकुलर हो जाएगा XY के लिए। तो इसके लिए हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने जो यहाँ पे टेंजेंट लिया है उस पर कहीं पर भी एक पॉइंट Q लिया, O और Q को ज्वाइन किया। OQ कैन बी रिटन एज OA प्लस AQ, बट OA किसके इक्वल है, OP के इक्वल है, बिकॉज बोथ आर रेडियस। सो OQ इक्वल टू OP प्लस AQ, मीन्स OQ इज ग्रेटर देन OP। तो अगर हम इस बाउंड्री पर कहीं पर भी पॉइंट्स लेते जाएं और उनका डिस्टेंस निकालेंगे, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस OP ही आएगा। Since this happens for every point on the line XY except the point P, OP is shortest of all distances of point P
to the point xy. So OP is perpendicular to xy. तो स्टूडेंट्स OP का जो डिस्टेंस होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा, xy जो टेंजेंट है, दैट मीन्स OP is perpendicular to xy, और यही हमें प्रूव करना था। नाउ थ्योरम 10.2। 10.2 भी काफ़ी इजी थ्योरम है स्टूडेंट्स, और काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि इस थ्योरम को हम एज ए रिजल्ट क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। सो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। मान लीजिए स्टूडेंट्स एक सर्कल है, उसका एक एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल मीन्स सर्कल की बाउंड्री से बाहर हमें एक पॉइंट लेना है। मान लीजिए वो पॉइंट क्या है? पी पॉइंट है। पी पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितने टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स? हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी डिस्कस किया था। एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पी क्यू और ओ आर 2 टेंजेंट्स लिए हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सर्कल है, सर्कल का सेंटर O है, सर्कल का एक एक्सटर्नल पॉइंट P हमने लिया है। एक्सटर्नल मीन्स सर्कल से बाहर, ना ही सर्कल के अंदर ना ही सर्कल की बाउंड्री पर, एक बाहर एक हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया है, दैट इज P। P पॉइंट से हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स? 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एक टेंजेंट हमारा PQ है और दूसरा टेंजेंट PR है, तो हम 2 टेंजेंट्स यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स? ये जो टेंजेंट्स हैं PQ और PR, इनकी लेंथ इक्वल है, यानी PQ इक्वल टू PR हमें शो करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? जो हमारे पास टेंजेंट है, जिस पॉइंट पर सर्कल को मीट कर रहा है, इन पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो OQ और OR को हमने सेंटर से ज्वाइन किया है, ओ सेंटर को और एक्सटर्नल पॉइंट को भी हमने ज्वाइन किया है। तो हमें क्या मिला स्टूडेंट्स? 2 ट्रायंगल हमें मिले। एक आप ऑरेंज कलर में देख सकते हैं, एक ब्लू कलर में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने अभी थ्योरम 10.1 में क्या डिस्कस किया था कि टेंजेंट और रेडियस, ओ क्यू क्या है? एक रेडियस है, और ओ आर भी क्या है? एक रेडियस है। पी क्यू क्या है? एक टेंजेंट है। तो टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है बाय यूजिंग थ्योरम 10.1। इसी टाइप से ओ आर और पी आर के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होगा। Why? Because this is our tangent, this is our radius, and radius and tangents are perpendicular to each other by using theorem 10.1. So मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही हमारे पास 90 डिग्री के होंगे। यहाँ पर हमें 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या होता है? फिगर्स आर ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के इक्वल हम शो करेंगे, तो दोनों फिगर्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मीन्स एक दूसरे के ऊपर अगर ओवरलैप करेंगे, कंप्लीटली एक दूसरे को कवर करेंगे। लेट्स सी प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। सो गिवन हमें क्या है? O इज सेंटर ऑफ द सर्कल, P इज एक्सटर्नल पॉइंट, PQ एंड PR आर 2 टेंजेंट्स। टू प्रूफ हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? PQ इक्वल टू PR, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ को इक्वल शो करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिया? ज्वाइन OP, OR एंड OQ। OP, OR एंड OQ तीनों को हमने ज्वाइन किया है। अब हम प्रूफ देखते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, सिंस PQ एंड PR आर टेंजेंट्स, PQ और PR क्या है? टेंजेंट्स हैं। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? दोनों रेडियस और टेंजेंट्स के बीच में क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा, बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बाय यूजिंग थ्योरम 10.1। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? दोनों ट्रायंगल OQP एंड ORP, O के कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हमने O लिया है, Q के कोरस्पॉन्डिंग R और P के कोरस्पॉन्डिंग P को हमने लिया है। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों ट्रायंगल को हम अभी कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। जो एक ऊपर ट्रायंगल है, एक नीचे ट्रायंगल है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों सेम शेप के हैं, सेम साइज के भी हैं, ये हम शो करेंगे। सो इन दोनों ट्रायंगल में स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं? OQ इक्वल टू OR। वाई? बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट OP इक्वल टू OP जो है इस ट्रायंगल में भी है, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, तो OP क्या है? कॉमन लाइन सेगमेंट है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? एक राइट एंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या प्रूव कर दिया? एक साइड
और ये हमारे पास OP क्या है, हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। वाई? बिकॉज दिस इज साइड अपोजिट टू राइट एंगल। साइड अपोजिट टू राइट एंगल क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो हमने हाइपोटेन्यूज और एक साइड ऑफ ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड और हाइपोटेन्यूज के इक्वल शो कर दिया। सो बाय यूजिंग RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल से, कॉन्ग्रुएंसी रूल से, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। अगर बोथ ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। तो हमने क्या लिया था, PR के कोरस्पॉन्डिंग साइड QR होगी। सो PR इक्वल टू PQ, और यही हमें शो करना था। सो देखिए स्टूडेंट्स, बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो PQ इक्वल टू PR बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। सो PQ इक्वल टू PR, और यही हमें शो करना था। तो यहाँ पर हमारी थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट होता है। बट इस थ्योरम से रिलेटेड कुछ और भी प्रूफ हैं, वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं। वो रिजल्ट्स क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। यहाँ से कुछ और रिजल्ट्स हैं स्टूडेंट्स। ये जो एंगल हैं, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा, और ये जो एंगल होगा ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं इस थ्योरम से रिलेटेड। व्हाई? बिकॉज बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हम डायरेक्टली एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए डायरेक्टली हम एज ए रिजल्ट यूज़ करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही थ्योरम 10.1 और 10.2 का रिजल्ट हमने प्रूफ कर लिया है, जो कि काफ़ी इजी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।